नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं आपके साथ रौमिता रीनू। आज तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन के नेताओं की अनधिकारिक बैठक हो रही है। चाय पानी और नाश्ता के बहाने तेजस्वी के आवास पर महागठबंधन के शीर्ष नेताओं का जुटान हुआ है। वोटर अधिकार यात्रा खत्म होने के बाद महागठबंधन के नेताओं की यह पहली बैठक बताई जा रही है। इसमें कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा लवरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश साह शामिल हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आज की बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी। आज काफी हद तक सीटों को लेकर स्थिति तय कर ली जाएगी। इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ प्रेम जुड़ चुके हैं। प्रेम, आज तेजस्वी के आवास पर महागठबंधन के नेताओं की बैठक चल रही है। क्या लगता है किन मुद्दों पर चर्चा होने की संभावनाएं हैं? देखिए, इसको मूल रूप से हम बैठक ही कह सकते हैं। भले ही अनाधिकारिक बैठक है, इसको ये नहीं साझा किया गया है कि कोई आधिकारिक बैठक है, लेकिन चाय नाश्ते की टेबल पर मुलाकात भी होगी, बातचीत भी होगी। तो बातचीत चुनावी मौसम में सीट शेयरिंग को लेकर होगी। महागठबंधन के तमाम नेता उसमें पहुंचने वाले हैं, जिसमें प्रभारी कांग्रेस के कृष्णा लवरू हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, मुकेश सहनी हो, दीपंकर भट्टाचार्य हो, तो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो साथी गठबंधन इंडिया अलायंस के नेता हैं, वो सब बैठेंगे। चाय पर चर्चा हो रही है, लेकिन यही बताया गया है कि ये कोई आधिकारिक बैठक नहीं है, ऐसे ही भेंट मुलाकात करने के लिए बैठक बुलाई गई है। लेकिन साफ है कि सीटों पर चर्चा होगी। और कांग्रेस, जिस तरीके से हमने पहले भी अपने लाइव में ये बात कही कि कांग्रेस जो है वोट अधिकार यात्रा के बाद बिहार में इम्पैक्टफुल पार्टी के तौर पर निकल रही है, इसका असर पूरे बिहार में देखने को मिला है। लोगों का भी जो है जुड़ाव उसके कांग्रेस के साथ जुड़ता नजर आ रहा है। तो ऐसे में बैठक में ये तय किया जाएगा किसको कितनी सीटें दी जाएगी। इसमें मुकेश सहनी भी शामिल है। मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो है, वो भी ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि सीटों पर जो चर्चा है, कोऑर्डिनेशन है, वो बन चुकी है। इन लोगों की आपसी सहमति भी बन चुकी है। हमारे से बातचीत करने में भी जो इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं, उन्होंने यही कहा था कि हम मिलकर 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और हम इस बार बिहार में सरकार बनाएंगे। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच कुछ खींचतान भी नजर आ रही है, जो कि पॉलिटिकल बयानबाजी से नजर आ रही है। फिलहाल चीजों को समय पर छोड़ा जाए, आधिकारिक बयान आएगा तो साफ हो जाएगा कि कौन सी पार्टी इंडिया गठबंधन की, यानी कि महागठबंधन की, कितने सीटों पर लड़ेगी। फिलहाल बैठकों का दौर जारी है। ये कोई पहली बैठक नहीं है, लगातार बैठक होती रही है। तेजस्वी के आवास पर बैठक होती रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि तेजस्वी के आवास पर बैठक होना और बिहार में तेजस्वी का फ्रंट लाइन होना महागठबंधन के तमाम नेताओं के बीच, ये साफ करता है कि निर्णायक भूमिका में तेजस्वी यादव यानी कि राष्ट्रीय जनता दल ही भूमिका में होगी। भले ही कितना कुछ माहौल बन गया हो वोट अधिकार यात्रा से, या कोई भी पार्टी तमाम जोर लगा दे, लेकिन इन तमाम चीजों की कमान तेजस्वी यादव के हाथ में है। और तेजस्वी के निर्णय के बाद ही इन तमाम चीजों पर फैसला होगा। जी प्रेम, क्या लगता है वोटर अधिकार यात्रा तो अब समाप्त हो गया है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या इसका प्रभाव देखा जा सकता है, सकारात्मक प्रभाव? तो सकारात्मक प्रभाव इस तरह से कह सकते हैं कि वो कांग्रेस जो अपनी अस्तित्व के लिए बिहार में जूझ रही थी, उसके बड़े नेता, तमाम बड़े नेता आते हैं, पूरा बिहार घूमते हैं। और ऐसे भी राजनीति में ये बातें कही जाती है कि जब आप ग्राउंड पर होते हैं तो आपकी ग्राउंड पकड़ बनती है, जनता के बीच एक अच्छा मैसेज आता है, जनता को ये फील होता है, जनता कनेक्ट कर पाती है कि हाँ, ये नेता हमारे लिए इस समय में रहा है। तो ऐसे में मैं आपको बताऊं कि मैं भी वोट अधिकार यात्रा में था, और जो मैंने देखा कि वो कांग्रेस जो अस्तित्व के लिए जूझ रही थी, उसके लिए लोगों के बीच एक अच्छा मैसेज गया। और खास करके कांग्रेस के जो कार्यकर्ता सुस्त पड़े हुए थे अभी तक, जो पूरा का पूरा तेजस्वी पर दारोमदार था, कांग्रेस के तमाम नेता सुस्ती मोड में थे, वो अब एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। उनको ये लगा कि हमारे बड़े नेताओं का साथ हमारे ऊपर है। तो तमाम वोट अधिकार यात्रा में जो जगह का भी चयन किया गया था,
ऐसे जगहों का चयन किया गया था जहां पर कांग्रेस मजबूत है, जहां पर कांग्रेस पिछली बार चुनाव लड़ी थी लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई थी। उन तमाम जगहों से ये वोट अधिकार यात्रा गुजरी है। तो इसको सकारात्मक दृष्टिकोण से ऐसे कहा जाए कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के ये जो तमाम बड़े नेता, शीर्ष नेता बिहार में आकर घूमे तो कांग्रेसी कार्यकर्ता जो सुस्त पड़े थे उनके बीच एक मनोबल बढ़ने का काम हुआ। इसका इम्पैक्ट क्या होगा ये समय बताएगा। जनता के बीच देखिए मताधिकार का प्रयोग करने का एक वोट है, जनता उससे तय कर लेगी कि अब की बार किसके तरफ जनता जाएगी। लेकिन मैसेजिंग कर दी गई है, महागठबंधन भी पुरजोर कोशिश में लगी है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस किस भूमिका में रहती है या राजद के साथ कितने कॉन्सेशन कर पाती है कांग्रेस। क्या राजद उतनी इंपॉर्टेंस कांग्रेस को देती है जितनी की कांग्रेस डिजर्व कर रही है। ये वो तमाम सवाल है जिस पर की परत दर परत खुलासा समय के साथ होता जाएगा। जी, धन्यवाद प्रेम, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए।